इस वीडियो में हम सेलों के समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त धारा का अध्ययन करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था सेलों में तीन तरह का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम। अर्थात कुछ सेल श्रेणी क्रम में और कुछ समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। इसमें आप पढ़ेंगे सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त धारा का मान क्या होगा। तो देखिए हमने मान लिया है, माना प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर R, विद्युत वाहक बल बराबर E। ठीक, अर्थात ये जो सेल जोड़े गए हैं इनमें से प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R है, स्मॉल r, और इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा गया है। इस प्रतिरोध R से जोड़ा गया है। ठीक है, ये कुंजी है और ये एमीटर है जिससे बहने वाली धारा को माप सकते हैं। मान लेते हैं कि I धारा बह रही है। तो सबसे पहले ये देखिए ठीक कि इस कॉम्बिनेशन को कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं सभी सेलों के धनात्मक सिरे ये धन सिरे हो जाएंगे ये, और इधर वाले ये ऋण सिरे हैं, ऋण। तो सभी धन सिरे एक बिंदु पर और सभी ऋण सिरे दूसरे बिंदु पर मिल रहे हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जिसमें सभी सेलों के धनात्मक पॉइंट सिरे एक बिंदु पर और ऋणात्मक सिरे एक बिंदु पर, अर्थात सभी एनोड एक बिंदु पर और सभी कैथोड एक बिंदु पर मिलते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है जैसा कि मैंने दर्शा रखा है, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, समान विद्युत वाहक बल है। ठीक, इस कंडीशन में n सेल जोड़े गए हैं। कुल सेलों की संख्या कितने सेल जोड़े गए हैं? कुल सेलों की संख्या बराबर n है। ठीक, अब n सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, दूसरे का R, तीसरे का, सबका आंतरिक प्रतिरोध समान है। तो R आंतरिक प्रतिरोध वाले n सेल समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो इनका इतने सेलों के लिए आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, यानी पहले सेल R, फिर R, फिर R, ऐसे n सेलों का जो है R बार समांतर क्रम संयोजन करने पर कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो यहां लिख देते हैं n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आंतरिक प्रतिरोध, इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। तो ये हम मान लेते हैं, मानना R1 होगा, तो ये हो जाएगा 1/R1 बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 प्लस 1/R, n बार। कितनी बार है? n बार। तो n बार 1/R जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n/R, n/R। तो 1/R1 इक्वल टू n/R। तो इंप्लाइज दैट R1 कितना हो जाएगा? R1 बराबर हो जाएगा R/n। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए कि इस R/n इसका इतना प्रतिरोध कितना है? R/n। इसके साथ में ये श्रेणी क्रम में कैपिटल R जुड़ा हुआ है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R प्लस R1 इक्वल टू R प्लस R/n। ये कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि समांतर क्रम में है तो इस टर्मिनल के मध्य विद्युत वाहक बल समान होगा, ई ही रहेगा। तो कुल विद्युत वाहक बल n सेलों का कुल
विद्युत वाहक बल बराबर E। विद्युत वाहक बल कितना हो गया? E हो गया। तो धारा, विद्युत धारा, फिर वही सूत्र, विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो ये कुल विद्युत वाहक बल E है बटे प्रतिरोध कितना है? R प्लस R बाई एन। R बाई एन प्लस R, इसको पलट के लिख देते हैं, बराबर R बाई एन प्लस R। इसे इसलिए लिखा जिससे क्रम वही बना रहे जैसे कि पिछले वाले मैंने आपको बताया था। तो E अपॉन R बाई एन प्लस R, ये धारा हो जाएगी हमारा विद्युत धारा I बराबर। ठीक है, तो यहां से I बराबर हम यहां ऊपर निकालते हैं। अब देखो I का मान जो है दो बातों पर निर्भर करेगा। नंबर एक, अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक है, और दूसरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम है। तो पहली कंडीशन लेते हैं, पहला जो आंतरिक प्रतिरोध है R बाई एन। तो इसको पहले थोड़ा हल कर लेते हैं। ये I बराबर हो जाएगा हमारा एन ई बटे R प्लस एन आर। इसको हल करेंगे ना, एन ऊपर चला जाएगा, यहां हो जाएगा R प्लस एन आर, R प्लस एन आर अपॉन R एन, तो एन ऊपर चला जाएगा, तो एन ई अपॉन R प्लस एन आर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहली कंडीशन है, पहला है R बाई एन इज लेस देन R बाई एन का मान अगर कम है, R बाई एन का मान अगर बहुत कम है, उस कंडीशन में I बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन R। I बराबर R बाई एन, बहुत इसकी वैल्यू बहुत कम है, यही इसमें R बाई एन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं R की तुलना में। तो I बराबर क्या बचेगा? E बटे R। I बराबर E अपॉन R, अर्थात एक सेल के बराबर धारा, एक सेल के बराबर धारा, एक सेल के बराबर धारा मिलेगी। दूसरी कंडीशन इसमें क्या हो सकती है कि R बाई एन इज ग्रेटर देन R। तो R बाई एन R से बड़ा है, तो इसका मतलब कैपिटल R छोटा है R बाई एन से। कैपिटल R छोटा है, जिसको निगलेक्ट कर देंगे, क्या बचेगा? E अपॉन R बाई एन। ठीक है, ये बचेगा I इक्वल टू E अपॉन R बाई एन, या N इंटू E अपॉन R, अर्थात धारा का मान N गुना बढ़ जाएगा, N गुना बढ़ जाएगा, N गुना बढ़ जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट है कि अगर आंतरिक प्रतिरोध कम है, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? समांतर क्रम। समांतर क्रम में अगर आंतरिक प्रतिरोध कम है तो हमें इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो हमें धारा कितनी मिलेगी? एक सेल के बराबर। ठीक है। दूसरा, अगर आंतरिक प्रतिरोध अधिक है उस समय धारा का मान कितना होता है? एन ई अपॉन आर, अर्थात एक सेल का n गुना, धारा का मान n गुना बढ़ जाता है। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक है तो हमें समांतर क्रम अपनाना चाहिए। दोनों बातें क्लियर हो गई। आंतरिक प्रतिरोध कम है तो श्रेणी क्रम, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है तो समांतर क्रम। अब आगे हमारी बात आती है मिश्रित क्रम की, उसको अगले वीडियो में।